जय भीम, जय भारत। दीनता भाव चैनल से मैं ये याद दिलवाना चाहता हूँ कि मुद्दतों से, सदियों से कि भारत देश के अंदर जो राजतंत्र था, जो राजाओं महाराजाओं की राज चला करते थे और उस राज की जो जनता, जो शूद्र वंशज जो थे, ये सभी लोग राजाओं महाराजाओं को खिदमत करके अपना गुजर और बसर किया करते थे। अगर कोई बाहर का राजा अगर हमारे देश पर आक्रमण कर देता तो हमारे शूद्र वंशज के लोग ही आगे चल करके युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते, अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने आप को कुर्बान हो जाते। यहाँ तक कि लाखों के तादाद से लाशें बिछ जाती। अगर कोई बाहर का राजा ही अगर हमारे देश पर विजय हासिल कर लेता तो सारा हमारा देश जो था, हमारा राज्य गुलाम बन जाता था उस राजा का। और फिर हमारे ही बल पर, शूद्रों के बल पर ही राजा विजय हासिल करता। मगर जो आज राजा गुलाम हो गया ये, या जिसने विजय पा लिया वो, इन दोनों में से कोई भी इस शूद्र वंशजों को ना कुछ वेद पुराण पढ़ने का हमें अधिकार देता था और ना ही हमें सुनने का कोई अधिकार देता था और ना ही हमें किसी मंदिर मस्जिद में पूजा करने का अधिकार देता था, ना ही विद्या बाण या किसी तरह का हमें गुण प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं देता था। इसलिए कि अगर ये लोग भी पढ़ लिख जाएंगे, विद्या सीख लेंगे, होशियार हो जाएंगे, हमारी बराबरी करना शुरू कर देंगे, फिर हमारा खिदमत कौन करेगा। इसलिए हमारा कभी भी इन लोगों ने ऐसा करने से वंचित रखा। हमें शिक्षा या पूजा पाठ या ग्रंथ पोथी पढ़ने पढ़ाने से हमें वंचित रखा और यही करते करते हमारा देश गुलाम हो गया। न जाने कितने दिनों तक मुगलों का राज्य रहा, उनके बाद अंग्रेजों का राज्य हो गया। आज जब अंग्रेजों के साथ युद्ध करके जब भारत के वासी, हर धर्म के लोगों ने जब संघर्ष किया, आज़ादी में लोगों ने अपने आप को कुर्बानी हुए और जो जब आज़ाद होने का अवसर आया तो धन्य है वो माता पिता जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता पिता ने ऐसे महापुरुष को जन्म दिया, जो कि उन्होंने, अंग्रेजों ने मांगा हमसे कि भाई तुम भारत हम छोड़ देंगे मगर तुम भारत चलाओगे कैसे, तुम्हारी क्या प्रक्रिया है, कौन सा तुम्हारा नियम और कौन सा कानून होगा। तो उन्होंने नियम हमसे मांगा, संविधान मांगा, जो कि बाबा साहब ने संविधान लिखने का कार्य उनके जिम्मे सौंप दिया गया। बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान अंग्रेजों को दिया, जो कि आज देश हमारा आजाद हुआ। बाबा साहब ने अगर वो संविधान लिख के नहीं दिया होता तो हो सकता देश आज भी गुलाम होता, क्योंकि ये बुद्धि, ये ज्ञान, ये विवेक, ऐसा विद्वान इन मनुवादियों में कोई नहीं था जो संविधान लिख के अंग्रेजों से अपना देश वापस करा सकता था। मगर आज बाबा साहब ने हम सभी शूद्र वंशजों को और सवर्ण वालों को, सबको समानता का भाव दिया, सबको पूर्ण रूप से अधिकार दिया, जो कि हमें उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए पढ़ाई लिखाई शिक्षा का अधिकार दिया और हमें आरक्षण का भी अधिकार दिया। मगर आज के लोग, हमारा आरक्षण होते हुए भी, कानून, सारी व्यवस्था संविधान का होते हुए भी ना ही हमें आरक्षण का लाभ मिलता है, ना ही हमें नौकरी चाकरी का पूरा हक हिस्सा मिलता है, और उसके बावजूद हमें छुआछूत का भेद आज भी हमसे मानते हैं। आज भी अनेकों प्रकार के रेप किए जाते हैं, अनेकों प्रकार के शूद्र मारे जाते हैं, SC ST के OBC के लोग आज प्रताड़ित आज भी किए जाते हैं। भारत तो आजाद हुआ मगर शूद्र वंशज आज भी आजाद नहीं है। इसकी क्या वजह है कि शूद्र वंशज पूर्व के जमाने में भी आगे होकर के लड़ाई लड़ता था और आज भी वही बात है
कि आज भी शूद्र वंशज ही अपना मत देकर मनुवादियों की सरकार बनाता है, और फिर ये मनुवादी हमारे इस शूद्रों को ही हक छीनते हैं, ना इनका आरक्षण कायम होने देते हैं, ना ही पढ़ाई लिखाई सही शुद्ध होने देते हैं। इतनी महंगी पढ़ाई कर दी है, इतने प्राइवेट स्कूल इतने बड़े ऊंचे क्लास के हैं कि गरीब तो पढ़ा ही नहीं सकता। अगर गरीब कोई व्यक्ति पढ़ लिख के अगर आप सामने आया भी तो उन्हें नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि इतनी बड़ी रिश्वत लेते हैं। नौकरी का एग्जाम लेने से पहले उनके मनवादियों के उनके लड़के सिटिंग हो जाया करते हैं, जो कि शूद्रों को नौकरी मिल भी नहीं पाता। कितने बच्चे तो डिग्री प्राप्त करके आए और मनुवादियों ने उन्हें मार डाला। ऐसी दशा में आज शूद्र की क्या आज हालात है, ये शूद्रों को खुद समझना होगा कि हमारा हक कैसे मिल सकता है। इसलिए जितने भी भारतवर्ष के जितने भी पार्टियां, एससी एसटी ओबीसी जितनी भी पार्टियां हैं, इन सभी को आज एकजुट हो करके, जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अलायंस बनाया है, उस अलायंस की मजबूती रखना, उस अलायंस को आगे बढ़ाना, ये शूद्रों की का काम है। हमें आज आगे बढ़ करके कदम बढ़ा करके उनके कदमों में कदम मिलाकर हमें उसका साथ देना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे बहन मायावती जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, यह अखिलेश जी, ये सभी जो यूपी की जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इन पार्टियों को भी उस अलायंस के साथ जुड़ना चाहिए और सबको जुड़ करके और पूरे भारतवर्ष में ये एक निशान लें, एक निशान, और उस निशान पर जितने भी एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, ये एक मत होकर के अपना मतदान करें, ताकि अपनी शूद्रों की सरकार हो। जब तक शूद्रों की सरकार नहीं आएगी तब तक इन शूद्रों का कभी कोई हक देने वाला नहीं है। मनोवादी तो हमेशा से हम पर राज करके आए हैं और आगे करते भी रहेंगे। अगर हमारा समाज सुधरा नहीं, अगर एकजुट नहीं हुआ, जब एकजुट होंगे तभी हमारा हक भी मिल सकता है और हम अपने हक पर काबिज हो भी सकते हैं। इसलिए हमें कड़ी से कड़ी मेहनत उठा करके अपने अलायंस को बनाकर रखना चाहिए, मतदान देकर अपने अधिकार लेने का हमें काम करना चाहिए। जय भीम, जय भारत। इस वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करें।